कल्पना कीजिए एक ऐसे ग्रह की जो अनंत काल से अकेला भटक रहा हो, जो किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा ना हो या कभी रहा होगा लेकिन उसको वहां से बाहर धकेल दिया गया ब्रह्मांड के अंधकार में हमेशा के लिए। और अगर वही भटकता हुआ ग्रह गलती से हमारे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? अगर ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो गया तो क्या यह पूरे सिस्टम को तबाह कर देगा या हमारी पृथ्वी को इससे बाहर धकेल देगा? और फिर पृथ्वी भी एक लावारिस ग्रह बनकर हमेशा के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में खो जाएगी। सोचकर ही जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। लेकिन ऐसा होना असंभव नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन इसकी कितनी संभावना है जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ये भटकते ग्रह आखिर क्या हैं। दरअसल इन ग्रहों को रोग प्लैनेट कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी ब्रह्मांड में इधर उधर नहीं भटकती। लेकिन रोग प्लैनेट्स बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। ये वो ग्रह होते हैं जो किसी भी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, मतलब इनका कोई भी होस्ट स्टार नहीं होता। ये किसी भी स्टार को ऑर्बिट नहीं करते, बस फ्रीली ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ एक सवाल खड़ा हो सकता है, क्या ये प्लैनेट कभी किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा थे? क्या ये शुरुआत से अकेले पैदा हुए थे? चलिए जानते हैं आखिर इनका जन्म कैसे हुआ। रोग प्लैनेट के फॉर्मेशन को लेकर दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। ग्रेविटेशनल इजेक्शन। दरअसल जब कोई सोलर सिस्टम बन रहा होता है तो कई ग्रह एक साथ बनने लगते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें मौजूद प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटरेक्शन या यूं कहें खींचातान इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई एक ग्रह सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई बड़ा ग्रह या पास से गुजरता कोई तारा उस पर इतना फोर्स लगा देता है कि वो अपने स्टार की पकड़ से छूट जाता है। फॉर्मेशन विदाउट स्टार। हर रोग प्लैनेट किसी तारे के सिस्टम से बाहर नहीं निकाला गया होता। कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो शुरू से ही अकेले बनते हैं, किसी तारे के साथ नहीं। ब्रह्मांड में गैस और धूल के बड़े बड़े बादल होते हैं। जब ये बादल सिकुड़ते हैं तो इनसे तारे बनते हैं। लेकिन कभी कभी ये बादल इतने बड़े नहीं होते कि उनमें तारे जैसी रोशनी पैदा हो सके। ऐसे हालात में इनमें से एक भारी और ठंडा ऑब्जेक्ट बनता है जो ना तारा होता है ना ही किसी तारे का चक्कर लगाता है। यही ऑब्जेक्ट आगे चलकर रोग प्लैनेट बन जाता है। रोग प्लैनेट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये किसी तारे के चारों ओर नहीं घूमते, इसलिए ये रोशनी नहीं फैलाते और हमारी आंखों या टेलीस्कोप से आसानी से नहीं दिखते। तो फिर वैज्ञानिक इन्हें कैसे ढूंढते हैं, चलिए जानते हैं। जब कोई रोग प्लैनेट हमारे और किसी दूर के तारे के बीच से गुजरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण उस तारे की रोशनी को कुछ सेकंड्स के लिए मोड़ देता है। इससे वह तारा कुछ समय के लिए अचानक ज्यादा चमकने लगता है। इसी घटना को कहते हैं माइक्रो लेंसिंग, यानी जब कोई छोटा ग्रह अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी तारे की रोशनी को मोड़ देता है। इस चमक में बदलाव को देखकर वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि कोई अनजान पिंड यानी एक रोग प्लैनेट वहां मौजूद है। वैज्ञानिकों ने अब तक दर्जनों रोग प्लैनेट्स खोजे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक झलक भर है। कुछ स्टडीज का मानना है कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में अरबों रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। यानी शायद हर एक तारे के पीछे कई ऐसे ग्रह छुपे हैं जो बिल्कुल अकेले सफर कर रहे हैं। और अब कल्पना करो कि ये भटका हुआ ग्रह हमारे सौर मंडल की ओर बढ़ रहा है। क्या होगा अगर ये हमारे सूरज के पास आ जाए? क्या ये किसी ग्रह से टकरा सकता है? क्या ये पृथ्वी को अपने साथ खींच ले जाएगा? इस खतरनाक सवाल का जवाब रोमांचक भी है और डरावना भी। ग्रेविटेशनल डिस्ट्रप्शन। रोग प्लैनेट्स बहुत भारी होते हैं। अगर ऐसा कोई ग्रह हमारे सौर मंडल में दाखिल होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सिस्टम को हिला सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो किसी ग्रह से टकराए, सिर्फ उसका पास से गुजरना ही काफी है हमारे ग्रहों के ऑर्बिट बिगाड़ने के लिए। मरकरी, वीनस, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रफ्तार और दिशा बदल सकती है। कुछ ग्रह सूरज के बहुत पास जा सकते हैं और कुछ बहुत दूर, और कुछ शायद हमेशा के लिए सौर मंडल से बाहर फेंक दिए जाएं। यानी बिना टकराए भी एक रोग प्लैनेट सौर मंडल की पूरी रीढ़ हिला सकता है। एस्टेरॉयड बेल्ट का बिगड़ना। हमारे सौर मंडल में मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद है एस्टेरॉयड बेल्ट, लाखों छोटे बड़े पत्थरों का इलाका। अगर रोग प्लैनेट उस हिस्से से गुजरे तो उसकी ग्रेविटी इन चट्टानों को खींचकर उनके ऑर्बिट से बाहर फेंक सकती है। फिर क्या होगा? हजारों एस्टेरॉयड्स दिशा बदलकर सूरज, मार्स या सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ सकते हैं। दरअसल ये होगा एक तरह का नेचुरल एस्टेरॉयड बॉम्बिंग, जहां पत्थरों की बारिश नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गोले गिरेंगे।
एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो वही हाल हो सकता है जैसे डायनासोर के अंत के समय हुआ था, या उससे भी ज्यादा। अब सोचो, अगर वो रॉक प्लैनेट पृथ्वी के इतने पास आ गया कि उसकी ग्रेविटी पृथ्वी पर हावी हो जाए तो क्या होगा? हमारा ऑर्बिट बदल सकता है, हम सूरज से बहुत दूर जा सकते हैं और तब पृथ्वी पर दिन कभी नहीं आएगा। हमारी दुनिया हमेशा की रात में डूब जाएगी, न सूरज की रोशनी, न गर्मी, सिर्फ ठंड, अंधेरा और बर्फ। धीरे धीरे महासागर जम जाएंगे, हवा ठंडी होकर भारी हो जाएगी और जीवन जैसा हम जानते हैं वो लगभग खत्म हो सकता है। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल नाइटमेयर है, लेकिन फिजिक्स की नज़र में संभव। आज की तारीख में हमें ऐसा कोई रॉक प्लैनेट नहीं दिखा जो पृथ्वी के पास आ रहा हो, लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ऐसी घटनाएं शायद कहीं और हो रही हों या कभी भविष्य में हमारे साथ भी हो सकती हैं। वैज्ञानिक टेलीस्कोप से आसमान पर लगातार नजर रखे हैं। अगर कोई ऐसा ग्रह हमारी दिशा में आएगा तो हमें पहले से चेतावनी मिल सकती है, लेकिन अगर वो अचानक आ गया, अगर वो हमारी नज़र से बच निकला और सीधे हमारे सिस्टम में घुस गया, तो जो कुछ भी आपने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा है वो हकीकत में हमारे सामने हो सकता है।